हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अक्सर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज अपने देश में माहौल बनता जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के द्वारा किस तरह से अपने देश में जिहादी मानसिकता के द्वारा के साथ काम किया जा रहा है। किस प्रकार से उन लोगों का टारगेट होता है कि किसी तरह से हम हिंदुओं को नीचा दिखाएं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएं। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देखते ही हैं कि किस तरह से जब मुसलमानों की कोई प्रोडक्शन कंपनी होती है, कोई भी चीज़, मतलब मान के चलिए बिस्किट, केक वगैरह जो भी चीज़ बनाते हैं, तो उसमें थूकने की आप देख रहे हैं कि उसमें जो थूकने का मामला आता है वो बार बार आप अलग अलग माध्यम से देखते चले आ रहे होंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि किस तरह से मुसलमान लड़कों के द्वारा हिंदू लड़कियों को, दलित लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को किस तरह से बहला फुसला करके उसे प्यार के झांसे में फंसाया जाता है तथा उनसे शादी की जाती है। शादी करने के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और जब उनसे बच्चे पैदा कर लिए जाते हैं तब उन्हें काट करके, मार काट के फेंक दिया जाता है। तथा और यदि उस किसी में उतनी हिम्मत नहीं है काटने मारने की जिन मुसलमानों में, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस लड़की को छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं। और इसके अपोजिट आप देखते हैं कि यदि गलती से कोई मुसलमान लड़की यदि हिंदू लड़के के प्यार में पड़ जाती है और हिंदू लड़का तथा मुसलमान लड़की के बीच प्यार हो जाता है, तो उस लड़की को उसके समुदाय वाले लोग जीना हराम कर देते हैं तथा कभी वो स्वीकार नहीं करते कि एक मुसलमान घर की लड़की हिंदू घर के लड़के में, हिंदू के लड़के के साथ शादी करे। ऐसा होता ही नहीं। इसके अलावा आप देखते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के द्वारा, हम नहीं बोल रहे हैं कि वो भारत के ही मुसलमान होते हैं, क्योंकि लेकिन जो विदेशी मुसलमान भारत में घुसपैठिए के रूप में आकर के रह रहे हैं, जैसे बांग्लादेशी के रोहिंग्या मुसलमान हो गए, और भी अलग अलग देश के जो मुसलमान हैं जो शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं, तो वो लोग किस तरह से यहाँ पर गंध फैलाते हैं, और यहाँ तक कि उनका समर्थन करने के लिए भारत के मुसलमान आगे आ जाते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि किस तरह से देश के हित में कोई भी नियम कानून लगाई जाती है, कुछ ऐसे योजना लाई जाती है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयास किया जाता है कि हम इस चीज़ को देश में ला करके देश की सुरक्षा के लिए काम करें, तो उसमें भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिनका के विरोध देखने को हमें मिलता है। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है, और हम यही मानते हैं कि इसका जो इलाज है ना, सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार ही इलाज है। यदि हम मुसलमानों को बहिष्कार करेंगे तो मुसलमानों के साथ हम अपना बिजनेस नहीं रखेंगे, कुछ वैसा रिश्ता नहीं रखेंगे, तथा अलग अलग माध्यम से यदि हम मुसलमानों का बहिष्कार करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि उन लोगों को थोड़ी सी समझ में आएगी, तथा वो लोग जानेंगे कि अब शायद हिंदुओं के साथ ऐसे गद्दारी करना, उनके साथ धोखाधड़ी करना, और जिस प्रकार से हम अपना एजेंडा बना करके काम करते हैं वैसा करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, यही चीज़ उनको लगेगा। लेकिन जब बात आती है कि आखिर में क्या हम उनका बहिष्कार कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहिष्कार तो कर सकते हैं लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मान के चलिए हम कहीं पर लंबा रूट में हैं और यदि हमारी गाड़ी पंचर हो गई तो वहाँ पर बनाने के लिए हो सकता है कि मुसलमान की दुकान होगी, तो हमें तो मजबूरी में बनाना ही है। तो बात सही है, लेकिन देखा जाए कि अपने मन में हम बहिष्कार के जो भावना है उसे रखेंगे, और यदि ऐसा मजबूरी है तब हम, ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा के लिए बहिष्कार करेंगे। यदि हमारे साथ कुछ मजबूरी है तो हम जा करके उनसे काम करवा लेंगे। ऐसा नहीं, हम तो फोकट में तो काम करवा नहीं रहे, उनसे पैसों दे रहे हैं, लेकिन जानबूझकर कि हम वो मुसलमान है और उनसे हम सामान खरीदे, ऐसा नहीं हो सकता है। और हमारे पास यदि ऑप्शन है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यदि अगल बगल दो दुकान है, एक शर्मा जी की है, एक खान साहब का है ना, तो खान साहब थोड़ा सा अच्छे बोलते बतियाते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए, अंदर से तो उनके मन में हिंदुओं के प्रति द्वेष है ही, और वो चाहते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है, और हिंदुत्व के साथ वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, अंदर से उनके मन में तो अलग नज़रिया है, लेकिन फिर भी वो लोगों को दिखाने के लिए अच्छा से प्यार से बात करते हैं, और उसी को देख करके लोग शर्मा जी के दुकान में न जा करके खान साहब की दुकान में चले जाते हैं। तो ऐसी हरकत जो हमारे मन में जो भर गई है ना, वो चीज़ नहीं करना है। हमें देखना है कि यदि मुसलमान यदि हमें सस्ता भी सामान दे रहे हैं ना, तो हमें जा कर के हिंदू से ही सामान खरीदना है, मुसलमान से नहीं, और तभी जा कर के हमारी जो बहिष्कार की जो नीति है वो पूर्ण होगी, और हम तभी जा कर के सफल होंगे।